हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल शशि कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th की अकाउंट सिखाऊंगी। अकाउंट्स में क्या है, बेसिकली जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उसमें बेसिकली जो अकाउंट्स के फंडामेंटल्स होते हैं वो है कि जैसे कुछ प्रिंसिपल्स पे अकाउंट्स को हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो जैसे उसमें से एक प्रिंसिपल है कि जो बिजनेस चलाने वाला होता है यानी कि प्रोपराइटर, और जो बिजनेस है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट उसने दिया है, कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो भी उनको उस चीज़ का भी हम उस हिसाब से हिसाब रखेंगे। ओके, और उससे जो प्रॉफिट होगा कंपनी को वो भी अलग उसमें रखा जाएगा। मीन्स जो कंपनी चलाने वाला है और जो कंपनी है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। ऐसे ही बाकी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल्स उसमें। तो उसी चैप्टर में एक आपके आता है बिजनेस बेसिक टर्म्स। तो कुछ अकाउंट्स की मैं आपको टर्म्स बताती हूँ। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली टर्म होगी, जो आप अभी आगे सुनेंगे, वो होगी एसेट। एसेट किसे बोलते हैं? एसेट वो हर उस चीज़ को बोलते हैं जो कैश होती है, डायरेक्ट कैश। ओके, या कैश इक्विवेलेंट, विच मीन्स कि जिसको हम सेल करके हम उसको हमें कैश मिल सकता हो। ओके, उन सभी चीज़ों को हम एसेट कहते हैं। ओके, अब एसेट में क्या क्या आता है? बैंक, बैंक से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी प्लांट मशीनरी, आपने किसी भी फैक्ट्री में जो मशीन्स लगाई हों, वहाँ का आपके ऑफिस में फर्नीचर हो, लैंड, बिल्डिंग, ये रॉ स्टॉक किसी भी जैसे कंपनी में जो स्टॉक होता है, ये सारी चीज़ें हमारी एसेट में आती हैं। ओके, इसके अलावा जैसे जिन लोगों से, मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं और आपको कुछ लोगों से आपने उनको उधारी पे सामान दिया है और आपको उनसे अमाउंट लेनी है, कैश लेना है, तो उन लोगों को हम बोलते हैं डेटर्स। ओके, तो डेटर्स भी हमारे, क्योंकि हमको उससे कैश मिलेगा तो इसलिए डेटर्स भी एसेट ही कहते हैं। ओके, उसके अलावा ये एसेट आपको क्लियर हो गया। और एसेट में एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए कि एसेट के अंदर क्या क्या आता है। उसके बाद एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टर्म है, वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब होता है, एक तरीके से आप समझिए कि एसेट के ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि एसेट आपको कैश लेके आते हैं कंपनी के अंदर, और लायबिलिटीज को आपको चुकाना होता है, मीन्स जो अमाउंट आपको देनी है। ओके, जैसे कि मान लीजिए डेटर्स वो हैं जो हमको जिनसे अमाउंट लेना है, पैसे लेने हैं, है ना। क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? जिनको पैसे देने हैं। मान लीजिए हमने किसी से रॉ हमने कोई मटेरियल लिया है और हमको उनको पैसे देना है, तो वो उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। ओके, और क्रेडिटर्स जो होते हैं वो भी हमारी लायबिलिटी होती है। ओके, अच्छा, अब इसके अलावा एक होता है एसेट, एक मैंने आपको बताया लायबिलिटी। ओके, एंड एक उसके अलावा होता है कैपिटल। कैपिटल उस अमाउंट को बोलते हैं जो कंपनी का ओनर होता है, ओनर यानी कि प्रोपराइटर होता है, वो एक अमाउंट बिजनेस चलाने के लिए कुछ कैश पहले इन्वेस्ट करता है कंपनी के अंदर, कंपनी चलाने के लिए वो पैसे डालता है, तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल। ओके, इसके अलावा सबसे ज़्यादा आप जब भी अकाउंट्स आप उसमें आप काम करेंगे, अकाउंट्स में कुछ भी चीज़ आप चैप्टर सीखेंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ें बेसिक हैं। तो ये आपको इसमें आपको इनके जो कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि अकाउंट्स में एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैपिटल किसे कहते हैं। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तो फिर आप अकाउंट्स आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय। अब इसमें बच्चों आपको दिख रहा है, जैसे एसेट्स के नीचे है ऑफिस के इक्विपमेंट हो गए, कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स हो गए, किसी कंपनी की जैसे बिल्डिंग होती है वहाँ पे जो लगाई हुई मशीनरी होती है, उसकी गुडविल मार्केट में, या उसके बैंक अकाउंट में कितना कैश है, या प्रैक्टिकली कितना कैश है, या अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं जो अब जहाँ से हमें अमाउंट कैश लेना होता है, और स्टॉक होता है यानी कि जो जैसे रॉ स्टॉक होता है वो सब, ये सब हमारे एसेट्स होते हैं। इसके अलावा आप राइट साइड पे देख सकते हो लाइबिलिटीज़ हैं, उसमें जैसे क्रेडिट कार्ड हो गए, या अकाउंट पेबल है कि जो हमें अमाउंट देनी होती है, या फिर किसी कंपनी में इनकम टैक्स होता है, या पेरोल टैक्सेस होते हैं, जितने भी टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं, या लोन होता है, या ओवरड्राफ्ट, मतलब कि जो आपको अमाउंट आपको बैंक को देना है, ये सारे लाइबिलिटीज़ होते हैं।